हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की हमारी क्लास होने वाली है बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। इस क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप प्लीज उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन के पास। बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस एंड एसक्यूएल में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, हम समझते हैं। डीबीएमएस का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज डेटा फ्रॉम डेटाबेस। A database is a structured collection of data that is stored in electronic device। अब डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डीबीएमएस की आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलेगी। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है क्रिएट, अपडेट एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। यहाँ पे जो टर्म है ऑर्गेनाइज्ड वे, यही हमारी पूरी डीबीएमएस को डिफाइन करती है। रिट्राइवल का मीनिंग होता है कैसे आप डेटा को फेच कर सकते हैं। क्रिएट मतलब कैसे आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आपको एक इमेज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर कोई यूजर है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, डेटाबेस के डेटा को रीड करना चाहता है या फिर वो देखना चाहता है क्या डेटा उसको अपडेट करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कभी भी यूजर डेटाबेस के साथ एक्सेस नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, एक कुछ ना कुछ वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे यूजर और डेटाबेस के बीच में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होता है हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एज इट इज ऐप भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया और 4 महीने बाद भी अगर आप जाकर के उस अकाउंट को फिर से लॉग इन करते हैं तो आप उस अकाउंट में एंटर कर जाते हैं। मतलब वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आपका स्टोर होता है। तो यहाँ पे ऐप का मीनिंग वही है, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, अदर कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर कंसिडर की जाएगी। नीड फॉर डीबीएमएस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें डीबीएमएस की नीड क्यों पड़ी सर? क्या इसके पहले हम डेटा का स्टोर नहीं किया करते थे? तो डेटा हमारा डेफिनेटली स्टोर होता था। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, हम टिपिकल फाइल सिस्टम का यूज करते थे स्टोर करने के लिए डेटा को। अब उसका एग्जांपल समझते हैं। कोई कंपनी है जो अपने डेटा को स्टोर करती है, इंप्लॉय के डिटेल्स को अलग स्टोर करती है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अलग और डेली सेल्स को अलग। समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। कोई कंपनी है जो डील करती है सेल्स में, ठीक है, अब उसके पास मल्टीपल लेयर ऑफ डेटा है। कस्टमर का डेटा हो गया, एम्प्लॉयज का डेटा हो गया, सेल्स का रिकॉर्ड्स हो गया। अब उन सबको वो फाइल फॉर्मेट में स्टोर करती है, जो हमारा टिपिकल फाइल फॉर्मेट है। अब समझने की कोशिश ये करना है हमको कि क्या प्रॉब्लम्स थी फाइल सिस्टम की जो हमको डीबीएमएस की नीड पड़ी। तो सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा। अब आप ये समझिए कि अगर मैंने किसी कस्टमर की एंट्री पेज नंबर 5 पे की और आज मैं पेज नंबर 500 पर हूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी एंट्री पहले कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन डेटा रिट्रीवल। अब अगर आपको किसी का डेटा सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन, पेज बाय पेज आप सर्च करेंगे, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप बोलेंगे सर आपका डेटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिटेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो बहुत कम थी फाइल सिस्टम के पास। नो सपोर्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। अब सेल्स का डेटा हो या किस कस्टमर का डेटा है, वो हम रिलेशनशिप वहां पे नहीं कर पा रहे थे। कंकरेंसी का भी इशू आता था, हमारे पास पैरेलल डेटा अपडेट नहीं हो पाता था हर जगह पर। इसलिए हमको डेटाबेस की नीड पड़ती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वाई डीबीएमएस। तो टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, किसके चैलेंजेस? फाइल सिस्टम के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास, आप चाहें तो इसको इंटरव्यू में बोल सकते हैं। अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इफिशिएंटली। हमने पहले भी देखा, इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द अस एंड द डेटा। ठीक है, तो ये डेटा और हमारे बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस होती है, क्या होती है? डेटा सिक्योरिटी सबसे पहला पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहे तो यू मस्ट यूज डीबीएमएस। डेटा इंडेक्सिंग, अब देखो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको डीबीएमएस के सिलेबस में मिलेंगी। तो आप लोग ने अगर ये बीटेक एमसीए किया होगा, जो भी कोर्स किया होगा, उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट आ जाता है डीबीएमएस। इन चीजों की डेफिनेशन आपको प्रॉपरली वहां पे मेंशन है। ठीक है, मल्टी सपोर्ट यूजर्स, एक डेटाबेस को बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं। इफिशिएंट क्वेरिंग, आप बहुत जल्दी डेटा फेच कर सकते हैं, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होती है उसमें। इजी डेटा रिट्राइबल होता है। नो डेटा रिडेंडेंसी, जो हमारा मेन पॉइंट था कि डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और डेटा इंटीग्रिटी। अब हम डीबीएमएस के भी कुछ टाइप्स हैं। तो क्या दो टाइप्स है डीबीएमएस के? एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप उनका आंसर वहां पे प्रॉपरली कर पाए। ठीक है,
अब RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता है डेटा को स्टोर टेबल्स के फॉर्म में, जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ्स में, रो एंड कॉलम 0 0 0 1 0 2, इस टाइप से आपका डेटा जो है वो RDBMS में स्टोर होता है। ये एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब अगर आपको एसिड प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप कमेंट में बताएं, मैं एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। SQL को यूज करता है डेटा ऑपरेशन के लिए। जी हाँ, हमारी जो प्लेलिस्ट होगी उसका पर्पस है RDBMS को रीड करना। RDBMS में हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, हमें प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू हम डेटा को वहां पे रिलेट कर सकते हैं, टेबल्स के बीच में कनेक्शंस बना सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है MySQL, PostgreSQL, Oracle और SQL डेवलपर। मैक्सिमम कंपनीज में RDBMS का यूज होता है, बट नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी बहुत ट्रेंड में है। उसके पीछे का रीजन है, हम देखते हैं क्या रीजन है। NRDBMS मीन्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे डेटा स्टोर होता है की वैल्यू के पेयर पे, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, या फिर वाइड कॉलम स्टोर्स। अब क्या होता है कि जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है, डेटा का वॉल्यूम बढ़ चुका है, हम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा में बात करते हैं। जहां भी बिग डेटा की बात आती है वहां यूज होता है आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा है। अब उसको स्टोर करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? नॉन रिलेशनल का। तो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना कब चाहिए, तो आपको याद रखना है कि जब बिग डेटा की बात होगी तब हम यूज करेंगे नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, ये लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पे, बेस्ट फॉर बिग डेटा। यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता इसका RDB में इसकी तरह। ये NoSQL को यूज करता है, और मतलब पार्टिकुलर लैंग्वेजेस होती हैं। MongoDB की अलग लैंग्वेज है, रेडिस की अलग है, कैसेंड्रा की अलग है, और Neo4j की अलग है। ठीक है, अब हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके पॉइंट पे आता है कि वाई SQL, हमें SQL की नीड क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, SQL इज एसेंशियल फॉर DBMS बिकॉज इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। एक स्टैंडर्ड वे है हमारे पास कैसे हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डेटा रिट्रीवल के लिए हम यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के लिए अगर हमें कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, डेटा डेफिनेशन के लिए अगर हमें कोई टेबल्स क्रिएट करनी है, फॉरेन की प्राइमरी की बनानी है, टेबल्स में मॉडिफिकेशंस करने हैं, डेटा कंट्रोल। अब देखो फाइल सिस्टम पे क्या होता था, अगर फाइल रखी हुई है कोई भी आएगा एक्सेस कर सकता है, बट DBMS में क्या होता है कि डेटा का कंट्रोल होता है, किस यूजर को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है। अब जब बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बेसिकली अगर हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो हर किसी के पास डेटाबेस में डिलीट करने, अपडेट करने की परमिशंस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं डेटाबेस को, वहां पे हर बंदा एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी होती है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए SQL का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आप भी जानते हैं कि जमाना इतना फास्ट है, आप भी इंस्टाग्राम की पोस्ट को लोड होने के लिए 5 सेकंड वेट नहीं कर सकते हैं, बहुत फास्ट आपको डेटा चाहिए। तो स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस की जहां बात आती है वहां हम SQL की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।